सज्जनों, हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य 4 पुरुषार्थ प्राप्त करना है। ये 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं, इनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसके बारे में आज की ज्ञान चर्चा में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोहों के रूप में हम ये जानेंगे कि मृदु वचन अर्थात मीठी वाणी बोलने की जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और मीठी वाणी बोलने से हम वह चीज भी प्राप्त कर सकते हैं जो कि अन्य साधनों से हमें प्राप्त होनी अत्यंत दुर्लभ है। तो एक दोहे में कहा गया है, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द कर घाव, शब्द संभाल के बोलिए। और कबीरदास जी ने भी एक दोहे में कहा है, ऐसी वाणी बोलिए जो मन का पाखो, ऐसी वाणी बोलिए जो मन का पाखो, और उनको शीतल लगे और आप ही शीतल हो, ऐसी वाणी बोलिए जो मन का पाखो। और मीठी वाणी के विषय में ये भी कहा गया है, कागा का को धन हरे और कोयल का को दे, कागा का को धन हरे और कोयल का को दे, मीठे वचन सुनाए के जग अपना कर ले, मीठे वचन सुनाए के जग अपना कर ले। और एक संस्कृत के श्लोक में बड़ा ही सुंदर कहा गया है मीठे वचन के बारे में, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात एष धर्म सनातन, प्रियम च नानृतम ब्रूयात एष धर्म सनातन। अर्थात सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, किंतु जो सत्य अप्रिय हो ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए, और जो असत्य हो लेकिन प्रिय हो ऐसा प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है। और एक दोहे के माध्यम से बड़े ही मधुर वचन बोले हैं। एक भक्त अपने आप को एक विरहन अर्थात दुल्हन के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहता है कि मुझे अपने पिया अर्थात अपने ईश्वर से मिलना है, ऐसी इच्छा व्यक्त करते हुए अपनी मृत्यु के बाद में कौवे से क्या कहता है, कागा सब तन खाइयो मेरा चुन चुन खइयो मांस, कागा सब तन खाइयो मेरा चुन चुन खइयो मांस, दोने नामत खाइयो मोहे पिया मिलन की आस, दोने नामत खाइयो मोहे पिया मिलन की आस। और प्रस्तुत दोहे में मधुर वचन के विषय में बड़ी ही महत्वपूर्ण बात कही गई है। मधुर शहद से बोल होर उत्तम हो व्यवहार, मधुर शहद से बोल होर उत्तम हो व्यवहार, वो प्राणी बिन युद्ध ही जीते ये संसार, वो प्राणी बिन युद्ध ही जीत जाए संसार। और प्रस्तुत दोहे में भी मधुर वचन के विषय में बहुत ही सुंदर
और विचारणीय बात कही गई है। कहने से पहले सदा कहना बात विचार, कहना बात विचार। कहने से पहले सदा कहना बात विचार, कहना बात विचार। मुख से निकली बात पर, मुख से निकली बात पर होता ना अधिकार, होता ना अधिकार। कहने से पहले सदा कहना बात विचार, कहना बात विचार। और मीठे वचन के विषय में तुलसीदास जी ने भी बहुत ही सुंदर पंक्तियां एक दोहे में लिखी हैं। तुलसी मीठे वचनों से सुख उपजत है चमोर, तुलसी मीठे वचनों से सुख उपजत है चमोर। वशीकरण एक मंत्र है तजिए वचन कठोर, वशीकरण एक मंत्र है तजिए वचन कठोर। और एक लोकोक्ति में ये भी बड़ी सुंदर पंक्तियां कही गई हैं। भर जाता है घाव तलवार का, बोली का घाव ना भरे। भर जाता है घाव तलवार का, बोली का घाव ना भरे। सुमिरन कर सर्जनहार का, उस बिन कोई पीर ना हरे। भर जाता है घाव तलवार का, बोली का घाव ना भरे। और मुंशी प्रेमचंद ने मीठी वाणी के विषय में कहा है कि कड़वी बात भी अगर हंसकर कही जाए तो वो भी मीठी बन जाती है। और नीति शास्त्र में कहा गया है, न शत्रु न शस्त्र न अग्नि न विष न दारुण रोग ही मनुष्य को इतना दुखी करते हैं जितना कड़वी वाणी। और अब हम आते हैं 4 पुरुषार्थ पर। तो दोस्तों, मनुष्य जीवन का उद्देश्य 4 पुरुषार्थ प्राप्त करना है, ऐसा हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों में उल्लेख किया गया है। ये 4 पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पुरुषार्थ शब्द का अर्थ है, जैसा कि स्पष्ट है, पुरुष जमा अर्थ। पुरुष अर्थात विवेकशील मनुष्य और अर्थ अर्थात लक्ष्य या उद्देश्य। अर्थात एक विवेकशील मनुष्य के जीवन में उद्देश्य क्या है। तो एक विवेकशील मनुष्य को इन 4 लक्ष्यों को प्राप्त करना एक सफल जीवन का उद्देश्य माना गया है। इन 4 में पहला उद्देश्य है धर्म, अर्थात हमें धर्म का पालन करते हुए सभी कार्य करने चाहिए। लेकिन कौन सा धर्म है जिसका हमें पालन करना है? धर्म का मतलब है हमारी जीवन पद्धति, जिसमें हमारा आचरण, व्यवहार व पूजा उपासना विधि सभी की मान्यताएं व परंपराएं शामिल हैं। लेकिन वही जीवन पद्धति धर्म कहलाने योग्य है जिसमें उचित अनुचित का भेद सर्वमान्य हो, जो मानव को एक आदर्श मानव बनाने वाली हो और जो अपने कल्याण सहित लोक कल्याण करते हुए पृथ्वी के अन्य जीवों व संपदाओं की भी रक्षा करे, उन्हें अनावश्यक क्षति न पहुंचाए। ऐसा धर्म पृथ्वी पर सनातन धर्म ही है। इसमें सारी पृथ्वी के लोगों को कुटुंब की संज्ञा दी गई है। तो हमें सनातन धर्म में बताए गए धर्म के 10 लक्षणों का पालन करते हुए जीवन निर्वाह करना चाहिए। दूसरा पुरुषार्थ है अर्थ। अर्थ का मतलब धन होता है, लेकिन गहन अर्थों में जो हमारे जीवन को बल देते हैं वे सब धन ही हैं, जैसे ज्ञान, संपदाएं, मान सम्मान, सत्ता आदि। तो हमें धर्म का पालन करते हुए धन या धन की ये शक्तियां अर्जित करनी चाहिए, न कि अधर्म के द्वारा। न्याय संगत ईमानदारी से अर्जित की गई धन व इसकी शक्तियां उचित मानी गई हैं। तीसरा पुरुषार्थ है काम। काम का अर्थ है सांसारिक सुख। तो कहा गया है कि हमें धर्म का पालन करते हुए उचित तरीकों से धन कमाकर
सभी सांसारिक सुख तो भोगने चाहिए, लेकिन मन इंद्रियों पर संयम रखते हुए। ऐसा करते हुए सामाजिक नियम व लोक कल्याणकारी धर्म द्वारा शास्त्र वर्णित नियमों को तोड़ना नहीं चाहिए। चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष। मोक्ष का अर्थ है सुख व दुख से मुक्त हो जाना। 75 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद शेष जीवन मोक्ष प्राप्ति के लिए समर्पित कर देना चाहिए। एक गृहस्थी मनुष्य के लिए ऐसा कठिन तो है, लेकिन असंभव नहीं। ऋषि मुनि और साधु संत तो जीवन के प्रारंभ काल से ही मोक्ष प्राप्ति का यत्न शुरू कर देते हैं। स्वर्ग प्राप्ति मोक्ष प्राप्ति नहीं है। मोक्ष प्राप्त होने पर तो मृत्यु के पश्चात आत्मा जन्म मरण के बंधन से छूट जाती है और वैकुंठ धाम में प्रभु के चरणों में वास करती है। गीता अध्याय 4 के श्लोक 32 व 34 में कहा गया है कि हे पार्थ, उस परम अक्षर सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म की जानकारी कोई तत्वदर्शी ही जानता है, कोई तत्वदर्शी संत ही जानता है। हे पार्थ, तू उसके पास जाकर समझ। बहुत से संत हुए हैं जिन्होंने मोक्ष प्राप्ति की है, जैसे संत कबीरदास, संत रविदास, गरीबदास, दादू साहेब, नानक साहेब आदि।